क्या आपको पता है कि कश्मीर एक वक्त में झील था और उस झील के बीच एक ऐसा राक्षस रहता था जिसे मारना किसी देवता के बस की बात भी नहीं थी। आज के लेक्चर में हम सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, हम कश्मीर के जन्म की कहानी जानेंगे। कैसे एक जल का दाना पूरे कश्मीर को निगल गया था। हम जानेंगे कि कैसे एक ऋषि ने पानी की एक एक बूंद सुखा दी और कैसे आखिर में जन्म हुआ एक धरती का जिसे आज हम जन्नत का टुकड़ा कहते हैं, दैट इज कश्मीर। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी से जो कश्मीर के ओरिजिन के बारे में सबसे प्राचीन और प्रमुख है। सभी रिवायत में ये है कि पूरा कश्मीर एक वक्त में एक बड़ा सा लेक था, एक अंदरूनी झील जो आसपास के बर्फ से पिघले हुए पानी से बनी थी, जिस गोश से आज वतिस्ता रिवर यानी जहलम रिवर निकलती है बारामुल्ला के पास। उस वक्त वो जॉर्ज ब्लॉक था, इस वजह से पूरा कश्मीर का एरिया पानी से भरा हुआ एक लेक बन गया था, नेचर का एक मास्टरपीस। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें नीलमत पुराना से मिलती है। अगर हम नीलमत पुराना की बात करें तो नीलमत पुराना जो है वो कश्मीर का सबसे पुराना लिखित रिकॉर्ड माना जाता है। नीलमत पुराना कोई इमेजिनरी या फैंसी रिकॉर्ड नहीं है, ये 6th से 8th सेंचुरी के बीच लिखा गया एक देश पुराना, मतलब एक रीजन स्पेसिफिक पुराना है। और ये सिर्फ धार्मिक रिकॉर्ड नहीं है बल्कि एक एनसाइक्लोपीडिया है कश्मीर की, जिसमें फेस्टिवल्स, गॉड्स, नागाज, कस्टम्स, जियोग्राफी सब कुछ लिखा गया है। इसमें झील का नाम दिया गया है सतीसर यानी सती की झील। कहानी कहती है कि जब 7th मानू का पीरियड चल रहा था तब इस झील में एक राक्षस रहता था, नाम था जालोद बावा, मतलब जो पानी में जन्मा हो। ये राक्षस आसपास के इलाकों में तबाही मचाता था, लोग परेशान थे और तब ऋषि कश्यपा की एंट्री होती है सीन में। ऋषि कश्यपा जो है वो नागाज के पिता माने जाते हैं। वो अपनी यात्रा के दौरान नॉर्थ इंडिया में थे और उनके बेटे नीला नागा कश्मीर के नागा राजा थे। उन्होंने ये पूरी कहानी बताई उनको, तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस राक्षस को रोकेगा। वो गए ब्रह्मा के पास, मतलब देवता जो है ब्रह्मा, उनके पास गया और देवताओं से मदद मांगी। ब्रह्मा ने हाँ कहा और सब देवता जो है उन्होंने कौसर नाग के ऊपर वाले पहाड़ों पर पोजीशन ली। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो जालोद बावा है वो अपने एलिमेंट यानी पानी में इनविंसिबल था, वो बाहर आता ही नहीं था। उनको एक योजना सूझी कि किसी भी तरीके से हम इस राक्षस को पानी के बाहर लाए, फिर हम इसको आसानी से मार सकेंगे। फिर क्या होता है कि विष्णु ने अपने भाई बालाभद्र को बुलाया और बालाभद्र ने अपना हल उठाया, अपना हथियार उठाया और एक माउंटेन को एक जगह से काटा, जिससे झील का पानी बाहर निकलने लगा। और जब सतीसर लेक सूख गया, जब उसका पानी सारा बाहर निकला, तब जालोद बावा अपने एलिमेंट से बाहर आया। फिर विष्णु ने उस पर चक्र से अटैक किया, एक जोरदार युद्ध हुआ और आखिर में विष्णु ने जालोद बावा को खत्म कर दिया, यानी उसका अंत हो गया। फिर क्या हुआ? जालोद बावा के बाद कश्मीर का क्या बना? एक नई वादी की शुरुआत हुई। जैसे ही झील सूख गया, जो कुछ भी पहले पानी के नीचे डूबा हुआ था वो सब सामने आने लगा। और दोस्तों, ये थी कश्मीर की वादी, एक हरा भरा खूबसूरत जन्नत जैसा जमीन का टुकड़ा जहां पहली बार इंसान बसने वाले थे। उसके बाद क्या हुआ कि कश्यप ऋषि ने देखा कि अब ये वादी जीवन के लायक बन चुकी है, तो उन्होंने सोचा यहाँ इंसान बसाए जाए, ये धरती अब जो है सभ्यता का घर बनेगी। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, उन्होंने 36 गोत्रों का आगमन किया। कश्यप ऋषि ने भारत के अलग अलग हिस्सों से 36 ब्राह्मण गोत्रों को बुलाया और ये वो लोग थे जिनको कश्यप गोत्र के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों ने कश्मीर में खेती शुरू की, पूजन और धार्मिक रिचुअल्स एस्टैब्लिश किए, कल्चर, संस्कृत और शिक्षा का विकास किया। नीलमत पुराना कहता है कि ये लोग कश्मीर के पहले वासियों जैसे माने जाते हैं और इसी प्रोसेस को कहा गया कश्यप मुनि की तोप भूमि का जन्म। और याद रहे, जहाँ नीला नागा था वहीं से निकलती है एक पवित्र धारा जिसको हम जहलम रिवर कहते हैं। ये भी एक डिवाइन मोमेंट था, क्योंकि नीलमत पुराना कहता है कि जहलम नदी विष्णु के चरणों से निकलती है और ये कश्मीर की पवित्रता की निशानी है। कहानी ये कहती है कि जब कश्मीर बन गया तो नीला नागा ने कश्यप ऋषि से कहा, जब तक लोग मुझे याद रखेंगे
तब तक ये धरती हर किसी आफत से सुरक्षित रहेगी। इस वजह से कश्मीर में कई जगह आज भी नागों का पूजन होता है, जैसे अनंतनाग, वेरी नाग, नारन नाग, हरमुखगंगा एटसेट्रा। ये सारी प्लेसेस नागा देवताओं को समर्पित है और नीला नागा को उनका राजा माना जाता है। तो ये थी कश्मीर के ओरिजिन की कहानी। आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशन।